चैप्टर नंबर 13 वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज। बच्चों इसकी हमने बेसिक जो इसके पॉइंट्स थे उनको लास्ट वीडियो में समझ लिया है। अब हम 13A एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर हमें चित्र दिया हुआ है जिसमें ओ वृत्त का केंद्र है। वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या यानी कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली जो दूरी है। तो अगर हम इसको यहाँ से ड्रॉ करें AO, तो AO 5 सेंटीमीटर है, BO भी 5 सेंटीमीटर है। सिमिलरली और त्रिज्या भी 5-5 सेंटीमीटर ही होंगी। आगे हमें दिया हुआ है कि वृत्त की जो एक जीवा है AB, उसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त की जीवा AB है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यदि OM जो है वो AB पर लंब है, तो OM AB पर लंब है तो OM AB को कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में। यानी कि अगर AB 6 सेंटीमीटर है तो AM 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और BM भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमसे पूछा गया है कि OM की लंबाई ज्ञात करो। हमें ये वाली लंबाई जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमने पहले जो भी समझा है वो सब लिख लिया है। जो भी क्वेश्चन में हमें गिवन है वो सब हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है। और इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे AM बराबर BM। और क्यों बराबर है इसका भी कारण हमने यहाँ लिख दिया है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है वो जीवा को समद्विभाजित या फिर 2 बराबर भागों में बांटता है। अब हमें क्योंकि फाइंड आउट जो करना है वो करना है OM, ये वाली लंबाई। तो इसके लिए हमने क्या करा, A को M से मिला लिया जिससे हमें एक मिला समकोण त्रिभुज। क्योंकि यहाँ पर जो एंगल OMA है, ये क्योंकि लंब है OM AB पर, तो OMA और OMB दोनों 90 डिग्री के होंगे। तो ये जो है एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है, वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर जो वृत्त है उसके अंदर हमें एक समकोण त्रिभुज मिला AO को मिलाने के बाद। अब इस समकोण त्रिभुज में हमें क्योंकि फाइंड आउट करना है OM, ठीक है, तो हमें यहाँ पर लंब फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास AMB है, AM 3 सेंटीमीटर है, OM 5 सेंटीमीटर है, हमें निकालना है OM। तो हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। कर्ण है 5 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर 5 रखा। कर्ण ये है AO 5 सेंटीमीटर और आधार जो है वो AM है, वो है 3 सेंटीमीटर। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण, लंब और आधार की जगह उनकी वैल्यूज़ को पुट करा। अब क्योंकि हमें लंब ही फाइंड आउट करना है, लंब है OM, तो OM हम ऐसे निकालेंगे 5 की घात 2 यानी 25, 3 की घात 2 यानी कि 9। 9 यहाँ प्लस में है, इधर ले आएंगे माइनस में हो जाएगा। माइनस होने के बाद हमें मिला OM की घात 2 बराबर 16। और 16 का जब करेंगे OM क्योंकि फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो हमें OM की लंबाई जो मिली वो है 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जहाँ पर हमें किसी भी त्रिभुज में जीवा दी हुई हो, उस पर लंब डाला गया हो या त्रिज्या की लंबाई पूछी गई हो, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पाइथागोरस लगा करके, और जो एक नियम मैंने भी आपको बताया था कि जीवा पर यदि केंद्र से लंब डाला जाता है तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इन नियमों का यूज़ करके हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पार्श्व चित्र 13.9 में वृत्त का केंद्र O है जिससे एक जीवा AB, ये वाली जीवा AB कितने सेंटीमीटर है, 30 मिलीमीटर है। सेंटीमीटर में नहीं है, मिलीमीटर में हमें दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिट सेम होनी चाहिए। यदि सेंटीमीटर में है तो सारी ही जितने भी लेंथ्स हमें दी जाएंगी वो सब सेम होनी चाहिए, सेंटीमीटर में होनी चाहिए। यहाँ मिलीमीटर में है तो नो प्रॉब्लम। तो AB जो है वो 30 सेंटीमीटर है और AC क्या है, वृत्त का व्यास है क्योंकि केंद्र से होकर के जा रहा है। तो AC जो है वो 34 मिलीमीटर है और AB जो कि वृत्त की जीवा है वो है 30 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हमें जीवा AB की केंद्र OD से दूरी बतानी है। तो जीवा AB है हमारे पास ये वाली जीवा और केंद्र इसकी हमें दूरी बतानी है O से। तो अब इस जीवा की O से जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस हमेशा जो है 90 डिग्री का एंगल यानी कि लंब डाल करके ही निकलती है। तो हमें इवेंचुअली इसमें फाइंड आउट जो करना है वो करना है OD। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो भी हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं वो सब नोट डाउन कर दी हैं और जो फाइंड आउट करना है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखो यहाँ पर जो AB है, AB की लंबाई है 30 मिलीमीटर और AB पर लंब डाला हुआ है केंद्र O से। तो सीधी सी बात है कि लंब ने जीवा को 2 बराबर हिस्सों में बांटा है, तो AD और DB दोनों बराबर बराबर हो गए और कितने हो गए, 15-15 मिलीमीटर के हो गए। ठीक है, सिमिलरली ये जो वृत्त का व्यास है AC वो 34 मिलीमीटर है। ठीक है, अब व्यास जो है वो 2 त्रिज्याओं से मिलकर के बनता है यानी कि AO बराबर OC होगा क्योंकि 2 त्रिज्याएँ हैं और त्रिज्याएँ हमेशा बराबर होती हैं। तो AO की लंबाई होगी 17 AO की लंबाई 17 मिलीमीटर और OC की लंबाई भी 17 मिलीमीटर, यानी कि दोनों त्रिज्याएं 17 मिलीमीटर की हो गई। अब जो है हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है OD। तो हम इस डायग्राम को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ
इस डायग्राम यानी AOD इस वाले त्रिभुज को देखेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, ये बनेगा एक समकोण त्रिभुज इस तरह से, जिसमें यहाँ O है, ये A है और ये है D, ठीक है, और ये एंगल 90 डिग्री है। और AD की जो लंबाई है वो हमने अभी देखी, क्योंकि जीवा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो AD की जो लंबाई है वो हो गई 15, क्योंकि AB था 30, ठीक है, तो ये 15 हो गई। और सिमिलरली जो AO है वो हो गई 17। तो एक तरह से हमारे पास जो कण है वो 17 मिलीमीटर का हो गया और जो आधार है वो 15 मिलीमीटर का हो गया, और लंब हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी हमने लगा लिया कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस का, ठीक है। पाइथागोरस पर में यहाँ पर हम लगाएंगे कण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2, और इसमें हमने सारी वैल्यूज़, जो भी वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, जो हमने फाइंड आउट करी हैं हाफ हाफ करके, वो पुट करेंगे, और यहाँ से हमें निकल जाएगी जो वैल्यू है किसकी, जो हमसे पूछ गई है कि जीवा की केंद्र से दूरी यानी OD की वैल्यू यहाँ से निकल के आई कितनी, √64, और इसका वर्ग करा तो +-8, तो माइनस को निगलेक्ट करेंगे तो +8 मिलीमीटर।